परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं अनिता टेहिले जीवा सुंदरा से। आज हम एक छोटे से बात के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, मेडिटेट करेंगे। हमारे शरीर का कुछ भाग के बारे में, हमारे शरीर का कुछ अंगों के बारे में हम थोड़ा से सोचेंगे। उसमें हम सबको मालूम है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में जब मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने हम सबको 5 इंद्रियों रखा है ना। उसमें वो क्या क्या हम सबको मालूम है। कान है, जीभ है, नाक है, आँख है और स्किन, त्वचा है, ये सब है। लेकिन इसमें हमारा स्किन सबसे बड़ा इंद्रिय, ये 5 इंद्रियों में से सबसे बड़ा हम साइज से देखो तो हमारा स्किन है। क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट में हर एक जगह में वो है ना। उससे एक्चुअली वो हम किसी को टच करते हैं, नहीं तो कोई हमें टच किया तो हमें फील होता है, हमें मालूम हो जाता है ना, स्किन की वजह से। तो हम दूसरे को टच करने के लिए, छूने के लिए हम मोस्टली हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हमारे हाथों से दूसरे को पकड़ते हैं, टच करते हैं, सब कुछ करते हैं ना। हाथ, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ यूज़ करते हैं। और मैं आज ये बोलने चाहती, हमारे ये हाथ हमारा हृदय के साथ बहुत बड़ा रिश्ता है। हमको मालूम है, हृदय वगैरह हमारे इंटरनल ऑर्गन, हमारे बॉडी का अंदर का आंतरिक अंग है। वो आंतरिक अंग को बाहर दिखते नहीं है ना, लेकिन वो उसका काम करते रहते हैं। जब वो काम करना बंद हो गया तो हम सबको मालूम है, हम खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो ऑर्गनों को हम बाहर दिखते नहीं है तो भी हमारा जो मेन बात जो अभी हमने शेयर किया ना, हम अभी बात की है ना, स्पर्श, हम किसी को छूते, हम किसी को टच करते तो हमारा हृदय उसका साथ कनेक्टेड होता है। दैट मीन्स हृदय और हमारे हाथ दोनों में बहुत बड़ा रिश्ता है। ऐसे बाइबल कहते हैं, वचन हमें समझाते हैं, वचन हमें सिखाते हैं। उसके बारे में आज हम थोड़ा सा और सोचेंगे। ओके। उसके लिए सबसे बड़ा नमूना हमारे लिए कौन है? पिता परमेश्वर। कारण क्या होता है? जब पिता परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के पहले उत्पत्ति का किताब में दूसरी चैप्टर में 7 वाला वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा। ओके। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। तो मिट्टी से रचा, क्रिएट किया, क्रिएशन हो गया, बनाया। तो बनाने के लिए उनका हाथ इस्तेमाल किया ना, उन्होंने बनाया मिट्टी से। और का समाचार में ये लिखा है कि हृदय, जो एक व्यक्ति का व्यक्ति का हृदय के अंदर क्या होता है, वो बाहर आ जाते हैं। मत्ती 12 का 34 में लिखा है कि मेरे हृदय के अंदर क्या मैं सोच विचार करते, वो मेरे मुंह से निकलते हैं बाहर। तो हमारे हृदय बात करते कैसे? हृदय का बात टॉकी हमारे मुंह के अंदर से निकल के आते हैं। और हृदय काम करते, हृदय के अंदर का कोई विचार कुछ प्लान किया तो वो कैसे काम में कैसे करते? हाथ से करते। जो बोलने को चाहते हैं तो शब्दों के रूप में मुंह के अंदर से मुंह से निकलते शब्दों से हृदय का विचार, एक व्यक्ति का हृदय में क्या चल रहा है, क्या विचार है, खुशी है, दुख है, दर्द है, निराशा है, ईर्ष्या है, सब कुछ उनको मुंह से निकलते वचनों से पता चलता है। वैसे उनका हृदय में क्या चल रहा है, उसी का अनुसार वो उनका काम जो हाथ से करते कामों से वो भी प्रकट हो जाता है। समझ में आ गए? वो तो पिता परमेश्वर ने जब हमें बनाया, मनुष्य को बनाया, तब उसके बनाने के पहले से पिता परमेश्वर के हृदय में एक बहुत बड़ा प्लान था, योजना था। क्या है? मैं अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएंगे। वो पिता परमेश्वर का निर्णय था।
इसलिए उनका हृदय में बहुत कुछ जो आज हम दिखते, सारा क्रिएशन, सारा सृष्टि उनका हृदय से उत्पन्न हुआ। उन्होंने प्लान कर रखा था, इसलिए उन्होंने बोला जो वो होने दो, रोशनी होने दो, चंद्रमा होने दो, सूरज होने, सब कुछ बोल दिया। बोलने से वो क्रिएशन हो गया। तो उन उससे भी बढ़कर वो अपने शब्दों से उन्होंने सृष्टि की, हम सबको मालूम है। पवित्र आत्मा उनके पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों में से जब पिता परमेश्वर मुंह के शब्द, उनका अपने शब्द को बाहर दे दिया, बाहर उनका शब्द ऐसे भेज दिया, तब पवित्र आत्मा मिलके उसमें क्रिएशन हो गया। हम सबको मालूम है, मैं उसी के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहते। पिता परमेश्वर का शब्द है यीशु मसीह, उनका वचन है यीशु मसीह। वो यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है कि मैं ये बोलने चाहते कि जब एक व्यक्ति का हृदय और उनका हाथ दोनों के बीच का रिश्ता, तो पिता परमेश्वर का हृदय में यह था कि मैं अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएंगे। वैसे उन्होंने सोचा, वैसे उन्होंने किया, सृष्टि किया। उनका हृदय का जो हृदय के अंदर की बात हाथ से प्रकट करके मनुष्य बन गया, है ना। जो हम हृदय में सोचते हैं वही बात हमारे मुंह से निकलते हैं। अगर मैं किसी को ऊपर नाराज है, बहुत गुस्सा है, किसी से क्रोध है मेरे अंदर उन्हीं उन्हीं के प्रति, तो उनसे मैं बात करते समय में मेरे मुंह से निकलते शब्दों से पता चलता है। अगर मैं मेरे अंदर बहुत दया, करुणा है, प्यार है किसी को, और किसी की और से मेरे को किसी को ऊपर मेरे को ऐसे फीलिंग है, तो मेरे मुंह से वही शब्द प्रकट करते हैं। वही, लेकिन वैसे ही मेरा हृदय और हृदय का भाषा, हृदय कैसे बात करते हैं हमारे मुंह के जरिए, वैसे हृदय कैसे काम करते हमारा हाथों से, हमारा हाथों से। मैं किसी को दया करना चाहते, मैं किसी को कुछ देना चाहते, तो हम हाथ से देते, लेकिन वो देने के पहले मेरा हृदय में वो मैंने प्लान किया होगा, मैंने सोच विचार किया, अच्छा ये फलाने व्यक्ति को मुझे कुछ मदद करना है, हेल्प हेल्प करना है, ऐसे मैंने निर्णय लिया। तो वो मेरे निर्णय कहाँ होते, मेरे हृदय में होते। तो हृदय का निर्णय को मैं प्रकट करते मेरे हाथ से, हाथों से। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें ये समझाते, वचन बोलते कि क्या बोलते, हमें शुद्ध पवित्र हाथों से, होली हैंड्स के बारे में वचन समझाते। प्रभु के संगति में पवित्र हाथों उड़ा के उनको धन्यवाद करने के लिए वचन से बोलते। कारण क्या होता है, पवित्रता कहाँ से, हमारे हाथ से थोड़े होते। आजकल हम सबको मालूम है सैनिटाइजर यूज कर करके धोते रहते हाथ बहुत ज्यादा बार। अगर हम, मेरा हृदय बहुत गंदगी है, मेरे हृदय के अंदर बहुत बुरी विचार से भरा है, तो मैं हाथ कितना बढ़िया सैनिटाइजर इस्तेमाल करो, कितना बढ़िया हैंड वॉश इस्तेमाल करने से भी कोई फायदा नहीं है। कारण क्या होता है, मैं हृदय का गंदगी हाथ ऐसे धोने से नहीं होता। मैंने बोला ना, हमारे हृदय और हाथों में रिश्ता है, रिलेशन है, लेकिन हाथ धोने से हृदय साफ नहीं होता है। लेकिन हृदय धोने से, हृदय शुद्ध होने से, हमारे हाथ में कुछ गंदगी हो गया, थोड़ा मिट्टी हो गया, मैं कोई मिट्टी में थोड़ा काम किया, तो मेरे हाथ का वो गंदगी थोड़ा पानी से निकल जाता है। लेकिन हृदय का गंदगी ऐसा साफ नहीं होता। वो सिर्फ परमेश्वर का कृपा से, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का काम से, पवित्र आत्मा काम करना पड़ेगा हमारे हृदय को साफ करने के लिए। ओके, तो हमको वचन में ये समझाते कि हमारे हृदय और हाथों दोनों के बारे में, उनका दोनों के बीच के रिश्ता के बारे में वचन में बहुत एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल मैं बोलने चाहती हूँ। हम सबको परिचय है मार्कोस का सुसमाचार, उसी में 12 साल से ब्लीडिंग होती थी एक बहन के बारे में, वो स्त्री के बारे में लिखी है।
एक बात मैं बोलना चाहती हूँ। जब यीशु मसीह दुनिया में था, तब यीशु मसीह जीवित ओके दुनिया में जीवित होते थे उस समय यीशु मसीह बहुत लोगों को चंगा किया, बहुत मरीजों को चंगा किया, हाथ से टच किया, हाथ से मैंने छू के उनको चंगा किए, ये सब कुछ हमें मालूम है। जब यीशु मसीह उस समय में था, ये 12 साल लहू बहाने वाली औरत ने क्या किया, हम सबको मालूम है। मार्कोस का सुसमाचार 5वें वाला चैप्टर में उसका डिटेल लिखा है। 25 से लेकर 34 तक का भाग पढ़े तो हमें मालूम है। उसके 28 में ये लिखी है वचन, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। देखो, वो कहती थी, कहाँ, उनके हृदय में इन्होंने प्लान किया, और वो अपने आप को बोलती थी, कहती थी। क्यों? कारण क्या होता है? अगर वो मैं उनके घर में अगर बोल दिया, मैं यीशु को छूने के लिए मैं जा रही हूँ, यीशु को मैं देखने जा रही हूँ, ऐसे बोले हो तो उनको कोई उधर छोड़ते नहीं, उनको कोई भेजेगा नहीं, क्योंकि उसी समय का ऐसा कानून था कि कोई ऐसे लेडीज औरत उसी समय में जब इनका पीरियड होती है उसी समय में निकलना, किसी को छूना वगैरह मना था। लेकिन उसी समय में ये औरत ने खुद मन में सोची, हृदय में सोची थी कि मैं यीशु को छू लूंगी, और कम से कम उनका वस्त्र में, मुझे मालूम है उनके वस्त्र का एक एक उसके एक छोटा से एक उसके वस्त्र के एक एंड में कुछ भी छोटा से एक मेरे उंगली थोड़ा टच किया तो भी उसमें मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, आशीष होंगे। ये खुद उनका निर्णय था, उनका विश्वास है, वो अलग बात है, उनका विश्वास इतना बड़ा था। मैं कम यीशु को मैं यीशु को ऐसे पीछे पीछे जाके उनका वस्त्र का कोई एंड को थोड़ा कोई भी ऐसे उसका एक भाग, छोटा सा भाग को मैं पकड़ूंगी, तब भी मैं ठीक होंगे। ये मैं उनकी विश्वास, ये सब विश्वास कहाँ से उत्पन्न हुआ? उनके हृदय में प्लान किया। तो हृदय में प्लान किया, बोलने भी लगे, मुझे लग रहा है अपने आप बोलते बोलते जब टाइम आ गया, उन्होंने जो काम प्रकट किए, कैसे? उनका हाथ से उनको, उन्होंने जो बोला वैसे उनका, उन्होंने ये किया कि यीशु मसीह का वस्त्र को छुआ, है ना? तब यीशु मसीह को, हम सबको मालूम है, उसी में लिखा है, यीशु को इतना लोग उधर धक्का मुक्की दे रहे थे ना, बहुत लोग था। तो छोटा से झुंड नहीं था, बहुत बड़ा झुंड था। हम सबको मालूम है झुंड में अलग अलग ग्रुप का लोग होते हैं, कि दूसरे का चंगाई वो कैसे चंगा करते हैं, कौन कौन आज चंगा पाते हैं, और क्या क्या आज करते हैं, क्या किसको किसको खाना खिलाते हैं, और क्या क्या बहुत चीज़ हम देखने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत जजमेंट करने के लिए आते हैं, और इनमें कोई कमी कटी को ढूंढने आते हैं, बहुत ग्रुप हर जगह। वो उसी समय से लेकर अभी भी वही होते हैं, कुछ भी काम करे तो उसका अच्छे बात बोलने वाला बहुत कम होगा, उसका नेगेटिव ढूंढने के लिए, उनका कुछ कमी घटी ढूंढने के लिए, कुछ जजमेंट करने के लिए बहुत लोग होगा। उनका वो सही नहीं है, बोलना ठीक नहीं है, उनका भाषा ठीक नहीं है ना, बहुत चीज़ हो। लेकिन प्रियो, देखो, ये स्त्री को ये उसमें कोई परवाह नहीं थी, उसके बारे में कौन सोचते, कौन देखते, क्या है, कुछ भी उनको कोई चिंता नहीं थी। कितना तगड़ा विश्वास, उनका हृदय पूरा विश्वास से भर गया। इसलिए उनका अब उसी समय तक 12 साल तक ये ब्लीडिंग की बीमारी थी, छोटी सी बात नहीं है। सारा जो सुनने वाला बहन लोगों को सबको इसके बारे में मालूम है, कितना दुख दर्द सहली होगा वो स्त्री ने। लेकिन उनको कहाँ से इतना हिम्मत कैसे आई? उनके हृदय के अंदर ये प्लान कर करके ऐसे एक जो मतलब इतना बड़े एक विश्वास से उनका एकदम हिम्मत आ गई। जो हम बोलते हैं ना, जब रॉकेट ऊपर ऊपर कैसे जाते हैं, जब इनका फायर जो उनको एनर्जी ऐसे फायर से मिलता है ना, वैसे इनको एनर्जी मिल गई।
यीशु आया है पास में इधर कहीं, तुमको जा सकता है। किसी ने बोल दिया होगा यीशु मसीह, ये हर दिन ढूंढते होगा यीशु मसीह आज कहाँ पर है, कौन सी जगह पे है। तो किसी ने उनको किसी को मुझे ले रहे उनको इन्होंने बोल के रखा होगा, यीशु मसीह फलाने जगह में से आया तो अब बता देना, मुझे जाना है। किसी सीक्रेटली बोल के रखा होगा। मैं ये भावना देखती हूँ जब उन्होंने बोला होगा हाँ यीशु मसीह जो आज उधर आने वाला है। इसलिए उन्होंने जो किसी से भी परमिशन नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, उनको एकदम एनर्जी मिल गई, ताकत मिल गई, बोल्डनेस मिल गई, एकदम चले गए ना, चली गई। और इन्होंने निर्णय लिया वैसे कि वैसे उनका हाथ का काम भी उधर किया। प्रियो, यीशु मसीह को ऊपर धक्का मुक्की देने वाले लोग बहुत था, इवन उनका चेला लोग भी था। बहुत लोग यीशु को थोड़ा, मुझे लग रहा कोई श्वास लेना भी बहुत मुश्किल हो गया होगा ना, इतने ज्यादा भीड़। यीशु कैसे मुश्किल नहीं है, मैं मनुष्य के रूप में मैं बोल रहे, मतलब इतने भीड़। कोई इधर का कोई आजकल हम देखते कोई टीवी में वगैरह में देखते हैं ना, कोई नेता आ गया, कोई फिल्म स्टार, कोई ऐसा कोई सेलिब्रिटी आ गया, तो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को बहुत धक्का मुक्की देकर उनको ऊपर टच करने के लिए बहुत कुछ करने को सोचते हैं। वैसे यीशु मसीह उसी समय की एक सेलिब्रिटी भी था। सच में बोले तो मतलब यीशु मसीह कौन था। यीशु के बारे में कमी गटी ढूंढने वाला हो, उनका गलत ढूंढने वाला कोई भी क्यों ना हो, सबको मालूम है यीशु कहीं भी गया तो बहुत भीड़ इकट्ठे होते हैं, सब लोग उनको ढूंढते हैं। अंदर या अंदर सब लोगों को मालूम है ये कोई स्पेशल खास व्यक्ति है, इसलिए बहुत भीड़ होते था। बहुत चिन्ह चमत्कार उनके जरिए होते रहते थे, इसलिए लोग सुबह से लेकर रात तक इनके पीछे पीछे भागते था। उस समय यीशु ने क्वेश्चन, एक सवाल पूछा है ना, ढूंढ के पीछे मोड़ के पूछा, क्या पूछा था, मुझे किसने मुझे छुआ। हम अगर देखो तो ये क्या तमाशा जैसा क्वेश्चन है ना, सवाल है ना। इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, तब यीशु पूछ रहे, इतने भीड़ धक्का मुक्की उनको दे रहे, उनका शरीर में, उनका कपड़ा में, हर जगह टच कर रहे, फिर भी बोल रहे, पूछ रहे मुझे किसने छुआ। इसका मतलब क्या है, किसी ने, एक व्यक्ति ने, इतना भीड़ के अंदर भी एक व्यक्ति यीशु को छुआ, एक व्यक्ति सिर्फ। क्यों, बाकी सब लोग है ना हाथ से टच किया, हाथ से छुआ यीशु को, यीशु आई लव यू जीसस, जीसस में आप मेरा प्रभु है, धन्यवाद प्रभु, ऐसे बोलते होगा मुंह से, और हाथ से टच कर भी किया होगा, लेकिन वो शब्द और काम हृदय से उत्पन्न नहीं हुआ। समझ में आ गए, हृदय से उत्पन्न नहीं हुआ था बाकी लोगों का, लेकिन ये स्त्री का जो काम और शब्द हृदय से, हृदय से, इसलिए यीशु का हृदय को छुआ। वो यीशु का वस्त्र को, हम ऐसे बोलते हो स्त्री ने यीशु का वस्त्र में थोड़ा टच किया होगा, लेकिन वो वस्त्र नहीं, एक्चुअली वो यीशु का हृदय को छुआ। कारण क्या होता है, वो यीशु परमेश्वर का पुत्र, पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, उनका, उनको समझ लिया, उन्होंने ये महसूस किया कि मुझे कोई मेरा हृदय से, हृदय में किसी ने टच की, इसलिए मैं, मुझसे कोई शक्ति, मुझसे अभी तक स्टोर कर रखा शक्ति किसी ने अभी तक लिया नहीं है मुझसे। मेरे जो शक्ति एसिड्स पड़ी थी, लेकिन उसमें से थोड़ा शक्ति अभी किसी के पास गया है, उनको वो फील हो गया यीशु को। इसलिए उन्होंने पूछा कौन मुझे छुआ। जो प्रियो भाइयों बहनों सुनने वालों, अगर आप हृदय से यीशु को टच किया तो, अगर आप अपने हृदय से चाहा तो आपको भी यीशु का कृपा, वो शक्ति, सामर्थ आपका पास आएगा, अभी आएगा। एक सच की बात है। इसलिए हमारा हृदय को हम शुद्ध करके पिता परमेश्वर के पास आने के लिए हमारे हृदय शुद्ध करना जरूरी है। इसलिए वचन में ये बोला ना, 1 तीमुथियुस 2:8 में लिखा है, पवित्र हाथ उड़ा के प्रार्थना करने के बारे में बोला। हाथ उड़ा, मैंने बोला ना, पवित्र हाथ, हाथ का गंदगी हटाने से नहीं, हमारा हृदय से वो उत्पन्न होना। यीशु वो चाहते, हमारे परमेश्वर हमारे हृदय को देखने वाला
पहले समूएल का 16 के 7 में लिखा, परमेश्वर हृदय को देखते, मनुष्य तो मुंह देखते, बाहर की जो कुछ रूप सब कुछ देखते, लेकिन परमेश्वर हृदय को परखते। तो ये स्त्री को इतने लोगों को नहीं मिला सौभाग्य, ये स्त्री को कैसे मिली? उनका हृदय शुद्ध था, उनका हृदय शुद्ध हृदय से, उनकी इच्छा देखो कितना विश्वास के साथ, मैं यीशु का वस्त्र छूलूंगी तो भी मैं चंग हो जाएगी, उनका विश्वास इतना तगड़ा थी। इसलिए उन्होंने उसी लक्ष्य रखे, उन्होंने अपने शरीर का क्लेश सब कुछ भूल करके यीशु के पास गए, यीशु के पास गए। यीशु उन इन्हीं के लिए अपना सामर्थ्य भेजा गया। हमको क्यों हमें कभी कभी ये सामर्थ्य शक्ति पाने में हमको क्यों देर लगता है? हम हमारा हृदय से नहीं करते, हम कभी कभी बहुत कुछ दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, हम अपने हृदय से करना। हर बात को उनको हृदय से प्यार करो, हृदय से आराधना करो, हृदय से उनका सेवा करो। सब कुछ हम हृदय से उनका उनको ऐसे हम सब कुछ भूल करके उनको फर्स्ट प्रेफरेंस, उनको सबसे ऊंचा स्थान दिया तो हम परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होते। ओके, तो हमारा हम ये मैं ये कहने चाहती है, हमारा हाथ हमारा हृदय का एक पार्ट है सच में। ऐसे बोले तो हृदय अंदर रखा तो बाहर हृदय के एक भाग बाहर रखा, वो हमारा हाथ। दोनों हाथों हमारे हाथ से किसी को हम टच करने में बहुत कुछ है प्रियो, कि मतलब हम एक व्यक्ति अगर बहुत निराशा में रो रही है, दुख में, अगर हम हमारे हृदय में सबसे पहले हमारा हृदय में उनकी ओर यदि उनके बारे में हमको प्यार होना, उनका कृपा, उनका दया करने की इच्छा हमारे हृदय से उत्पन्न होना, उत्पन्न करके उनको उनको थोड़ा टच किया तो ना बहुत कुछ उसमें उधर हो जाती है, बहुत आशीष होते हैं। मुझे बहुत ऐसे अनुभव है कि मैं एक छोटा सा टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं केरला के ऑफिस में जॉब कर रही थी, इधर से ट्रांसफ़र होके गई, उसी समय इधर ज़्यादा परिचय ही नहीं था उधर का ऑफिस का स्टाफों के बीच में। फिर उस समय उधर का मैं हमारे रेडियो स्टेशन था, तो उधर के एक आर्टिस्ट भी थी, वो एक ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव एक मैडम थी। उनके घर में अचानक क्या हो गया था, आग लग गई थी एक दिन 2 दिन पहले। तो हर चीज़ उनका घर का हर चीज़ जल गई थी, सब कुछ सत्यानाश हो गया। लेकिन उसी समय एक्चुअली उन्होंने जब लाइट चली गई थी, उस समय उन्होंने कैंडल जला के उनका टीवी के ऊपर रखी थी। कुछ साल की बात है, बहुत साल की बात है ये, 96 की बात मैं ये कहती हूँ, तो 95 की बात मैं कहती हूँ। तो उसी समय उन्होंने ये रख के टीवी के ऊपर कैंडल जला के रख के वो वाइफ हस्बैंड उनके नाइबर के घर गए, दोनों बच्चे छोटे बच्चे उधर सो रहे थे। तब ये उन्होंने भाग के आ गए, ये आवाज़ सुन के बाकी लोगों को पता चला, उधर बहुत ज़्यादा आग पकड़ा, जल गया। और क्या हो गया, सब लोग किसी तरह बहुत ज़्यादा फायर फोर्स भी आ गए, उसके पहले लोगों हेल्प करके दोनों बच्चों को बचाया उधर से। और उसकी कुछ 2-3 दिन के बाद की बात है, ये मैडम उधर आके ऑफिस में आके ऐसे बैठ रही थी। तो मैं हमारे एक कैंटीन है, कैंटीन में हर दिन सुबह हम सब लोग उधर इकट्ठे होती है, सब घर से आने के बाद कुछ बात करने वगैरह उधर ही स्पेस से उधर ही जाके बैठती है। तभी मैम को देख के मेरे अंदर पवित्र आत्मा उस समय बोल रही थी कि उनसे तुम बात करो। लेकिन मैं इतना देखो 25 साल की पहले की बात मैं कहती हूँ, तो उस समय को आज मेरा भी इतना ज़्यादा मेरे को प्रभु में मैं
इतना बड़ा स्ट्रांग व्यक्ति नहीं है, तो उस समय के बाद देखो कुछ भी नहीं है मैं। तो लेकिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा कह रहे तुम उनसे बात करो। मैं उनसे बात करने को मुझे थोड़ा एक उस समय बहुत हेसिटेशन जैसे हो रहा थी कि एक एक तो मैं उनको पर्सनली जानती नहीं, मैं नहीं है, मैं बोले ना, और मैं खुद बहुत ज़्यादा टेंशन में भी चलने का एक समय थी उस समय। लेकिन मैं अपने सीट में बैठ नहीं सकती, मुझे और भी मुझे कोई फोर्स कर रहे, तो मैं गई, अकेले गई। और जब ये ऐसे दोनों हाथ को ऐसे पकड़ के, मतलब बहुत निराशा में टेबल पे ऐसे हाथ हाथ पकड़, दोनों हाथ जॉइन करके पकड़ के उसी में अपना माथा ऐसे रख के नीचे को करके फेस करके ऐसे रो रही थी। तब मैं जाके उनके शोल्डर में मैं वैसे हाथ रखे, और मुझे शिवरिंग जैसे होने लगी। बात मैं जो सोचा बात भी बाहर नहीं आ रही, लेकिन मैं इतनी बोली, मैम कोई बात नहीं, बच्चे दोनों आपका बच गए ना, वो थैंक गॉड बोलो, बाकी सामान तो और भी बाद में आपको मिल सकते, इतने मैंने बोल दिया। तब उन्होंने मेरे हाथ को ऐसे बहुत प्रेस करके थोड़ा पकड़ लिया। 2 मिनट हम साइलेंटली ऐसे बैठे, उन्होंने रोने लगे। मैं थोड़ा ऐसे बोल के मैं अपने सीट में आके हम बैठ गए। आपको मालूम है कुछ 1.5 साल के बाद एक्चुअली मैं 1.5 साल ही उधर जॉब की। उसके बाद मैं जॉब में रिज़ाइन करके आ रही थी प्रभु का सेवा के लिए। तब मेरे लिए वो लोग एक सेंड ऑफ दिया था उधर, पार्टी दिया था। तो उस समय ये मैम आके एक शब्द के बोली थी, मैं वो आपसे बोलना चाहती हूँ। उन्होंने ये बोली कि उसी दिन का इंसिडेंट याद करके, मैं एक्चुअली उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोची थी, वो मैम के मुँह से वो शब्द आए। उन्होंने बोली, मैं जब निराशा में मैं और कैसे करूँ दोबारा, ये सब कुछ कैसे बन सकते हैं, सब सोच के बैठी थी। उसी समय मुझे लगा कि कोई एंजल मुझे मेरे पास आई, कोई एंजल मुझे छुआ, जैसे मुझे फील हो रही थी। मुझे इतना एनर्जी आई, मुझे इतने उम्मीद आई, और मैं खुद सोचने लग गई, और थैंक गॉड तब से बोलने लगे कि सच है ना, वो लड़की ने बोली कितनी सच बात है कि मेरे दोनों बच्चे, उनके बच्चे दोनों छोटी छोटी थी बेटियाँ, 6 इयर्स और 2 इयर्स, इतना ऐसे छोटे बच्चे था। दोनों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, इतना सब कुछ जल गए तो भी बच्चे दोनों कितना सेफली परमेश्वर ने उधर हेल्प किया ना, उसके बारे में ये मैम ने सोचने लगे। और फिर थैंक गॉड बोलने लगे उन्होंने खुद अपना, कोई भी हो, उन्होंने एक गॉड तो है ना, गॉड ने प्रोटेक्ट किया उनको, धन्यवाद करने लगे। मैं क्यों ये बोले आपसे, मैं उस समय कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोली, जो हमारे स्पर्श, मेरा हृदय के अंदर बहुत चीज था बोलने के लिए, लेकिन मैं भी दुख से मेरा आवाज नहीं आई। इसलिए हमारा हाथ अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करो। हमारा हाथ हमारे हृदय का रिप्रेजेंटेटिव है ना। हमारा हाथ शुद्ध करो, इसका मतलब हमारा हृदय शुद्ध किया तो हमारे हाथ से अच्छा काम कर सकते, उसी हाथ उड़ा के प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। हम हमारे हाथ में किसी का भी खून नहीं है, हमारे हाथ में किसी से भी चोरी करने का कुछ भी चीज़ नहीं है, हमारे हाथ किसी को भी धोखा नहीं किया, हमारा हाथ किसी को भी नीचे गिराने को इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम प्रभु में आने के पहले हमने कुछ गलती की होगा, बहुत कुछ किया होगा, वो अनजान में नहीं, वो हम जानबूझ के नहीं होगा, कभी कभी जानबूझ के भी किए होगा, लेकिन सच्चाई परमेश्वर आने के बाद, ये सुनने वाला कोई भाई बहन हो, बच्चों कोई भी हो, आपने कुछ अभी तक आपका हाथ साफ नहीं लग रहा, आपको लगता है कि मेरे हाथ से मैंने बहुत कुछ गलत किया, मैंने बहुत कुछ किया, तो कोई बात नहीं, यीशु का लहू अभी भी है, अभी है आपका पास, उसमें धो के शुद्ध कर, उसमें धो सकते हैं। कोई सैनिटाइजर से धोने से साफ नहीं होते, कोई सैनिटाइजर, कोई हैंड वॉश से हमारा हाथ शुद्ध नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू से। जब हमारा हृदय शुद्ध होएगा, परमेश्वर को देखेंगे,
परमेश्वर को स्तुति महिमा का वो स्तुति प्रशंसा आराधना हमारे गीत हो हमारे वचन हो हम टेस्टिमनी बोलने कुछ भी क्यों न हो हमारा हृदय शुद्ध हृदय के अंदर से उत्पन्न होना है देन ओनली पिता परमेश्वर स्वीकार करेगा अदरवाइज हमने कुछ समय पहले देख लिया ना बहुत धक्का मुक्की दिया बहुत कुछ किया यीशु का नाम से यीशु का नाम यीशु यीशु बोल के बहुत कुछ किया होगा यीशु बोलेगा रियली सॉरी मैं तुम्हें जानते नहीं है आप क्या सुनने चाहते हैं आप क्या सुनने चाहते हैं आज हमने ये वचन अगर आपके दिल में स्पर्श किया तो आपको एक रिपेंडेंस के अनुभव दिया तो मैं धन्य हूं कोई भी एक व्यक्ति उसमें आशीष पाए तो मैं बहुत धन्य हूं क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर ने जब मेरे को बोला मैसेज कुछ बात प्रभु जो मुझे समझाते उसको शेयर करने के लिए बोला मुझे प्रभु ने उसी दिन से बोला जो कुछ तुम मैसेज हो गाना हो कोई भी हो डालते तो उसमें कौन लाइक कर रहे कौन उसका पीछे कौन उसको सपोर्ट कर कुछ नहीं देखना मैं जो चुना है उन लोग सुनेगा ये क्योंकि मैं तुम्हें दिया ना तुम बोलो उसमें मैं बार बार मैं बोलती है मेरा भाषा भी इतना अच्छा नहीं है मुझे मेरा लैंग्वेज भी ठीक नहीं लगता होगा लेकिन मेरे परमेश्वर ने एक दिन बोला मेरा अभिषेक तुम्हारा भाषा से भी बढ़कर है यस इसलिए मैं जो मेरे परमेश्वर मुझे ये विषय के बारे में समझाई मैं आप लोगों को ये शेयर करने चाहती हूँ आप लोग अगर आशीषित हो गए तो और आप दूसरे को भी दे के वो भी उनको भी आशीष के लिए आप दे दो ये मैं बोलती हूँ और प्रार्थना करो कि हम खुद हमारे हृदय को साफ करके बैठने के लिए ताकि यीशु मसीह आएगा तो यीशु के जैसे होने के लिए यीशु कहाँ जाएगा उधर ही हम जाएंगे यीशु लेकिन सबसे पहले यीशु के जैसे हम बनने के लिए निर्णय लेना इसलिए हम शुद्ध होना हमारे हृदय शुद्ध करो किसी को भी नाराज हो गुस्सा हो ईर्ष्या हो कुछ भी है तो अब इसी वक्त उसको कदम करके हम पिता परमेश्वर से माफ़ी मांग के यीशु मसीह के लेहू के दो के शुद्ध करके हमारे हाथों हमारे हृदय का एक बिल्कुल रिप्रेजेंट करने के लिए हम तैयार है प्रभु मेरे हाथ में कोई भी गंदगी अभी नहीं है मेरे हृदय मैंने शुद्ध किया ऐसे बोल्डली बोल के तैयार में बैठने के लिए प्रभु परमेश्वर आप सभी को कृपा करने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ धन्यवाद पिता परमेश्वर आज का सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु आपने जो दिया वो वचन को प्रभु मैंने शेयर की प्रभु जो कोई सुनने वाला प्रभु सभी को प्रभु आपका आत्मसमर्पण करते परमेश्वर सबको आप अनुग्रह दे आपका कृपा आपका दया आपका करुणा आपका प्यार आपका ताकत आपका सामर्थ आपका बल आपका शांति सब कुछ आपका ही चाहिए परमेश्वर पवित्र आत्मा आपका कृपा चाहिए पवित्र आत्मा धन्यवाद आप कितना अच्छा बुद्धिमान समझदार हमें दया कृपा सब कुछ हमें प्रभु उससे हमें भरते और हमें पिता परमेश्वर के और देखने के लिए आप हमें सहारा देते इसलिए हम धन्यवाद करते हर एक बात के लिए धन्यवाद और सभी बात यीशु मसीह के नाम से मान ले सुन ले पिता आमेन 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 गॉड ब्लेस यू ऑल गॉड ब्लेस यू आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट कुछ भी है तो नीचे दिया वाला नंबर में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं गॉड ब्लेस